कि महिलाएं सड़कों पर अपने बाल काट रही हैं, अपनी चुन्नियां, अपने बुरखे सब उतार के फेंक रही हैं। जी नमस्कार। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और ईरान में पिछले 2 महीने से प्रदर्शन चल रहा है और एक महिला की वहां पे मृत्यु हो गया है। मृत्यु इसलिए हो गया कि उन्होंने बुर्का पहना है या नहीं पहना है, या इस्लामिक धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं। अब ये प्रदर्शन दिल्ली में भी चल रहा है और दूसरे देशों में भी चल रहा है। यस मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू खन्ना है। जी, ये जो प्रदर्शन चल रहा है ईरान में पिछले 2 महीने से, अब ये इंडिया में भी चल रहा है, दूसरे देशों में भी चलना शुरू हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, पूरे संसार में चल रहा है। ये महिलाओं के अपने अधिकार से ज़्यादा उसके एक इंसान होने की लड़ाई है, ये जो हिटलरगिरी के खिलाफ है, जो तानाशाही है, तानाशाही के खिलाफ है, जो आज पूरे संसार में महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं। वो अपनी मर्जी से स्वतंत्र होकर जीना चाहती हैं। ये महिलाओं की उसके इंसान होने की आवाज़ है, जो पूरे भारत में क्या पूरे संसार में उठ रही है। वहाँ की महिलाएं बुर्का नहीं पहनना चाहती, लेकिन ज़बरदस्त यानी जबरन उसको पहनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म का पालन करवाया जा रहा है, शरिया कानून लागू करवाया जा रहा है। एक महिला की मृत्यु भी हो गया, 18,000 से ज़्यादा महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ जी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ वहाँ पे ईरान में पॉसिबल है? महिला जो कर रही है जायज़ है? देखिए, अभी आप ये भी देख रहे हैं कि महिलाएं सड़कों पर अपने बाल काट रही हैं, अपनी चुन्नियां, अपने बुरखे सब उतार के फेंक रही हैं, क्योंकि वो इसका विरोध जता रही हैं कि हम आपकी तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। हम सर कटा सकते हैं लेकिन अपने वजूद को नहीं खोने देंगे। तो ये लड़ाई बहुत बड़े तादाद पर पूरे संसार में होने वाली है और ये चल रही है। ये जितना ज़्यादा वो तानाशाही करेंगे उतनी ज़्यादा ये फैलेगी आवाज़। जी मैम, विज्ञापन दिया गया था ईरानी राजदूत जो है उनको, लेकिन उन्होंने विज्ञापन लेने से इनकार कर दिया है। डर रहे हैं ना वो। क्यों डर रहे हैं? आखिर क्या ऐसा डर है जो विज्ञापन लेने से इनकार कर दिया? ये अगर वो विज्ञापन ले लेंगे तो ये यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लोगों के बीच में आए कि लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप है ना गवाह, हमारे लड़ाई के, हमारे आंदोलन के गवाह आप मीडिया हैं, जो हमारी आवाज़ जनता तक लेके जाएंगे। कोई बात नहीं, वो नहीं ले रहे हैं, हम इससे और ज़्यादा हमारे हौसले बुलंद हैं। जी, विज्ञापन लेते तो डायरेक्ट आवाज़ जाता ना, मीडिया के माध्यम से तो जा ही रहा है। लेकिन विज्ञापन ले तो सरकार पर दबाव भी बन सकता था। ये सरकार तानाशाही सरकार है ना, ये हमारी सरकार नहीं है ना, ये पूंजीपतियों की सरकार है। हमारी सरकार होती तो हमारी सुनती। आम इंसानों की सरकार तो ये है ही नहीं ना, ये पूंजीपतियों की, अडानी अवानी की बात उनकी सुनेगी ना। वहाँ अगर कोई एक बच्चे का अगर कुछ हल्का सा कोई प्रोग्राम भी करेंगे, वहाँ पर ये पहुँच जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ है। लेकिन हमारी लाखों की तादाद में भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस आवाज़ को दबाने के लिए वो कोई इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। जो आइए जानते हैं और भी महिला है क्या कहना चाहती है। यस मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि देश की आधी आबादी महिलाओं की होती है, और जब आधी आबादी महिलाओं की होती है तो उनके भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं। तो लोकतांत्रिक अधिकार में अगर महिलाओं को उनके अधिकारों के आधार पर जीने नहीं दिया जाए तो महिलाएं तो सड़कों पर आएंगी ही। वो चाहे भारत में हो, चाहे ईरान में हो, किसी भी देश में हो, पूरे देश में महिलाओं की जो दुर्दशा है वो महिलाएं अपने अधिकारों का सदुपयोग तो करेंगी ही। आप इसी मुद्दे को लेकर के देखिए, उनका अपना अधिकार है, वो हिजाब पहने या ना पहने। तो ये तो सत्ता का उन पर जोर जबरदस्ती करना के ऊपर बात है कि हिजाब पहने या ना पहने, वो उनका अधिकार है, वो उनकी सोच है। अगर वो नहीं पहनना चाहती हैं तो उनको पहनाया जा रहा है। ये तो फांसीवादी और जो धार्मिक कट्टरता जो दिखाना चाहती है, डराना चाहती है। तो वहाँ की महिलाएं समझ चुकी हैं, अपने अधिकारों को समझ चुकी हैं, वो इसलिए सड़कों पे अपना बलिदान दे रही हैं। आपको पता ही है कि एक लड़की ने उसकी हत्या कर दी गई। आज हजारों महिलाओं को गिरफ्तार करके जेलों में भरा जा रहा है। आज महिलाएं नहीं, इसके साथ युवा भी खड़ा हो गया है। अभी फुटबॉल मैच जो वहाँ हो रहा था कतर, हाँ, तो वहाँ कितना उन पर जोर डाला गया कि आप नेशनल
एंथम गाओगे, लेकिन उन्होंने उनके समर्थन में वो एंथम नहीं गाया। तो इससे क्या होता है, और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उन फुटबॉल प्लेयरों के समर्थन में एकजुटता को लेकर के हम इस जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। तो महिलाएं कभी पीछे नहीं रही। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिला करता था। उस टाइम भी महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए यूनान में अपने अधिकारों के लिए बर्फीली सड़कों पर उतर करके अपनी जान, मतलब वहाँ 30,000 महिलाओं को पर निहत्ती 30,000 महिलाओं पर गोलियां चला दी थी। वहाँ की सड़कें पूरी लाल हो गई थी उनके रक्त से, फिर भी वो पीछे नहीं हटी और अपने जो वोट देने का अधिकार है, पुरुषों के बराबर वेतन लेने का अधिकार है, उसको पूरा किया। कोपेनहेगन में तभी से आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जानते हैं, वो दिन इसीलिए घोषित हुआ, उनके अधिकारों को माना गया। आज भी वो स्थिति आ गई है, महिलाएं अपने अधिकारों का सदुपयोग करेंगी और सड़कों पर उतरेंगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी। और जहां भी महिलाओं का दुख दर्द एक है, जहां भी महिलाएं लड़ेंगी, वो समूचे वर्ल्ड की महिलाएं हर देश की महिलाओं के दुख दर्द के साथ है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बस यही कहना चाहूंगी कि महिला तो महिला है जी, दर्द तो दर्द है जी, ये सबका एक समान दर्द सबका एक जैसा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। फिर पुरुष क्यों नहीं समझता, एक दर्द को तो समझे कम से कम। तो महिला है, चाहे वो ईरान की हो चाहे यहाँ की हो, और उसके बावजूद महिला आज के टाइम में क्या नहीं करती। कौन सी जगह ऐसी है, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ महिला और पुरुष अलग अलग हैं? फिर अकेले महिला, ईरान में ऐसा नहीं है मैम, नहीं है ना, तो नहीं है तो फिर उसको जो बैन है, जो बैन उनके कपड़ों के ऊपर लगा है, तो वो तो यहाँ भी कुछ लोग मानते हैं ना इस चीज को, लेकिन यहाँ भी लेडीज जो है नहीं मान रही हैं। और वहाँ की लेडीज जब औरत ही सब कुछ करती है, महिला ही सब कुछ करती है, तो महिला के ऊपर ही बैन क्यों लगाया जाता है? महिलाओं के ऊपर ही बैन क्यों है? तो वहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है, पिछले 2 महीने से चल रहा है, 18,000 लोग को गिरफ्तार किया गया है और एक महिला की मृत्यु हो गई, एक को जला भी दिया गया था लेकिन वो बच गया किसी कारण बस। तो ये इंडिया में भी चल रहा है ये प्रदर्शन, दूसरे देश में भी चल रहा है। इंडिया प्रदर्शन ही चल रहा है, लेकिन इंडिया में भी ऐसा हो रहा है लेडीज के साथ, बच्चियों के साथ, लेकिन ये नहीं कि ईरान में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये जो महिलाओं का ग्रुप है, महिलाएं जो है जगह जगह इकट्ठी हो रही हैं, तो अपना हक मांगने के लिए इकट्ठी हो रही हैं, और ऐसा हर किसी के ऊपर बैन ना लगाया जाए। जी, तो अभी आपने सुना कि महिलाओं का क्या कहना है ईरान में जो प्रदर्शन चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंबर 1 इंडिया।